हेलो दोस्तों, द पेरेनियल पास्ट में आपका स्वागत है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसे पठार को जिसका वजन 140 अफ्रीकन हाथियों के बराबर हो और उसे 216 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी मॉडर्न क्रेन के प्लेस कर दिया गया हो? मैं बात कर रहा हूं तंजावुर के बृहदीश्वरा टेम्पल की, जिसके शिखर पर 81.2 टन्स का एक मैसिव ग्रेनाइट कैपस्टोन सदियों से टिका हुआ है। मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस हमें ये पुरानी कहानी सुनते हैं कि चोला इंजीनियर्स ने 6 किलोमीटर लंबा एक मिट्टी का रैंप बनाया था इस पठार को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ज़रा एक सेकंड के लिए ये और एक सिविल इंजीनियर की तरह सोचिए, 6 किलोमीटर लंबा रैंप बनाने के लिए जितनी मिट्टी और मैनपावर चाहिए, वो शायद पूरे मंदिर को बनाने से ज़्यादा मेहनत का काम होता। क्या ये लॉजिक आपको सही लगता है? रियलिटी ये है कि तंजावुर की ज़मीन पर ऐसे किसी मैसिव रैंप के निशान तक नहीं मिलते। अगर हम इस थ्योरी को डिबंक करें तो एक नया और दिमाग घुमाने वाला इंजीनियरिंग एंगल सामने आता है, इंटरनल स्पाइरल रैंपिंग और काउंटरवेट मैकेनिज्म। सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि मंदिर के ढांचे के साथ साथ ही अंदरूनी रास्ते बनाए गए हो जहां पुलिस और हेवी काउंटरवेट्स का इस्तेमाल करके इस 80,000 किलोग्राम्स के मोनोलिथ को ऊपर फ्लोट करवाया गया हो? इसे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यह पूरा टेम्पल इंटरलॉकिंग टेक्नोलॉजी पर बना है, यानी बिना किसी सीमेंट या मोटर के। इसका मतलब यह है कि अगर 80 टन का वो कैपस्टोन 1 मिलीमीटर भी गलत जगह रखा जाता तो पूरा मंदिर किसी कार्ड हाउस की तरह गिर सकता था। ये लेवलिंग कोई छेनी हथौड़ी का खेल नहीं, बल्कि हाई लेवल फिजिक्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कैलकुलेशन था। अब आते हैं सबसे क्रेजी थ्योरी पर जो इंटरनेट के किसी कोने में नहीं मिलेगी। ग्रेनाइट एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जो प्रेशर मिलने पर इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट करता है। क्या ये कैपस्टोन सिर्फ एक डेकोरेशन था या फिर ये पूरे स्ट्रक्चर को एक सॉलिड स्टेट ऑसिलेटर की तरह बैलेंस कर रहा था? कुछ रिसर्चर्स का तो ये भी मानना है कि शायद उनके पास अकूस्टिक लेविटेशन या साउंड वाइब्रेशंस की कोई ऐसी विद्या थी जो भारी से भारी स्टोन्स को वेटलेस बना देती थी। अगर रैंप नहीं था तो वो ऊपर गया कैसे? क्या हम आज की टेक्नोलॉजी के घुमान में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें उनका इनविजिबल साइंस दिखाई ही नहीं देता? आपको क्या लगता है, क्या ये 6 किलोमीटर लंबी रैंप की थ्योरी सिर्फ एक कवर अप है उस टेक्नोलॉजी को छुपाने के लिए जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? कमेंट्स में बताओ, क्या तंजावुर के इंजीनियर्स के पास कोई ऐसी पावर थी जो ग्रेविटी को भी मात दे सकती थी?